Hi everyone and welcome back to the channel। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काशवी का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। सिंस आई हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ डीएम फ्रॉम माय फ्रेंड्स, सो मैंने सोचा कि यार सबके आंसर करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। आप एक दो को कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते। सो सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेती हूँ ताकि उनको भी उनका आंसर मिल जाए, जो उनका कंसर्न है लेकर कि मैं कैसे काशवी को स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको 8:15 पे उठाना स्टार्ट कर देती हूँ। एज वो बहुत छोटी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा उसे पैम्पर करना पड़ता है। तो 15 मिनट्स मुझे लग जाते हैं उसको पैम्पर करते हुए, उसको जेंटली ट्रीट करते हुए। देन उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाती है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे टाइम में और आज के जनरेशन के टाइम में बहुत डिफरेंस है। पहले हमारे पेरेंट्स हमें एक आवाज़ लगाते थे तो भी हम उठ जाते थे, या फिर हम इतनी ज़िद भी नहीं करते थे, ना कोई हमें इतना पैम्पर करता था। बट आज के जनरेशन को अपने बहुत जेंटली ही ट्रीट करना होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी गुस्सा आता था कि वो जब उठती नहीं थी, मुझे लगता था कि यार हम लोग लेट हो जाएंगे। बट विद द टाइम आप सीख जाते हो कि आप अगर उनके साथ गुस्सा करोगे तो इसमें उनका लॉस तो है ही, आपका भी लॉस है, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं, हमारा ही नेचर वो अडाप्ट करते हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ जेंटली ही ट्रीट आया जाए। तो इस टाइम काशवी को जो भी कोको मेलन या कोई भी टीवी शो देखना होता है, मैं उसके लिए प्ले कर देती हूँ एंड वो बैठकर देख लेती है। अच्छा, वैसे मेरा वीडियो ना अक्टूबर का है। इंडिया जाने से पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, सोचा था इंडिया जाऊंगी और एडिट करके अपलोड कर दूंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि फेस्टिवल टाइम चल रहा था। सो जो अब का करंट उसका रूटीन है वो स्लाइट डिफरेंट है इस वीडियो से। तो इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि काशवी को आपने यहाँ डायपर पहने हुए देखा होगा। ऑल्दो काशवी उस टाइम भी डायपर फ्री बेबी थी, बट नाइट में कि पी एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैं डायपर वियर करा देती थी उसको। बाकी हम कहीं बाहर जाते थे तो मैं उसको डायपर नहीं बनाती थी। बट अब काशवी फुली डायपर फ्री बेबी है एंड पॉटी ट्रेन तो वो पिछले 5-6 महीने से ही है। तो वो भी कैसे पॉसिबल हुआ एंड डायपर फ्री बेबी वो कैसे बनी, वो सब मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी उसके करंट रूटीन के साथ। ब्रश ब्रश भी करनी है ना, चलो ब्रश करनी है काशवी को, सीधी तो खड़ी हो। और मैं काशवी को डेली ही फ्रेश कराकर स्कूल भेजती हूँ। एंड जब तक वो फ्रेशन अप हो रही है, मैंने उसके कपड़े निकाल के यहाँ रख दिए हैं। एंड यहाँ पर कोई ड्रेस कोड सिस्टम नहीं है, आप कुछ भी पहनकर जा सकते हैं। तो फ्रेश होने के बाद काशवी यहाँ पर ब्रश कर रही है, और काशवी को ब्रश करना मॉर्निंग और नाइट में बहुत पसंद है, और जो कि एक बहुत हेल्दी हैबिट भी है। इवन उसको शावर भी लेना खुद से ही पसंद आता है, तो वो जब भी नहाती है खुद से ही नहाती है। बट हाँ, यहाँ पर क्योंकि अक्टूबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है इसलिए मैं उसको रेगुलर बेसिस पे शावर नहीं देती हूँ। मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल उसको शावर दे के स्कूल नहीं भेजती हूँ। वीक में सिर्फ 2 टाइम्स ही वो शावर लेती है। यहाँ पर मैं काशवी को अब रेडी कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, काशवी को ना कपड़े वियर करना एंड टेक ऑफ करना खुद से बहुत अच्छे से आता है। ये सब उसने स्कूल में लर्न किया है। स्कूल में जब उनका नैप टाइम होता है तो वो खुद अपने कपड़े उतारती हैं एंड खुद अपने कपड़े पहनती है। हाँ, जब असिस्ट करने की ज़रूरत होती है तो टीचर उन्हें असिस्ट करते हैं, अदरवाइज़ वो इंडिपेंडेंटली अपने खुद के काम करते हैं। एंड ये सब देख कर ना मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है। बट यहाँ पर मैं ही उसको रेडी करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसके ऊपर छोड़ा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगी एंड मैं नहीं चाहती कि फिर हम स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो जाए। एंड यहाँ पर कोई ऐसा लेट सिस्टम नहीं है कि आपने इसी पर्टिकुलर टाइम पे आना है, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर टाइम में। बट मेरे को होता है कि 9:30 तक मैं उसको स्कूल ड्रॉप कर ही आऊँ। एंड अब मैं यहाँ पर उसको रेडी कर रही हूँ, और मुझे मैं उस नॉस्टैल्जिया में चली गई जब हम छोटे होते थे एंड हमारे पेरेंट्स हमें रेडी कर रहे होते थे। एंड टाइम फ्लाई यार, मतलब अब वही सब कुछ हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। एंड वो सोच के ना बड़ा मतलब एक अजीब सा लगता है कि क्या टाइम था वो, और वो कितनी जल्दी वो टाइम चला गया। एंड हम बड़े हो गए हैं, अब हमारे बच्चे हो गए हैं एंड वो भी बड़े ही हो रहे हैं। कहाँ ये छोटी सी थी और अब वो 2.5 साल की हो चुकी हैं, जल्दी ही वो 3 साल की हो जाएगी। सो टाइम चला जाता है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, हमारी आंखों के सामने से वो चला जाता है। अब 8:45 हो गए हैं, यानी 8:45 हो गए हैं, और अब मैं किचन में आ गई हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं उसको ब्रेड बटर दे रही हूँ। एक्चुअली जो वो बोलती है ना, मैं उसको ब्रेकफास्ट में वही देती हूँ। अदरवाइज जब मैं अपनी चॉइस का देती हूँ तो फिर वो खाती नहीं है, क्रैंकी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं उसको ब्रेकफास्ट करा रही हूँ साथ ही साथ, और साथ ही साथ मैं उसके अब यहाँ पर हेयर स्टाइल बनाऊँगी।
और मुझे यहाँ पर काशवी के लिए लंच प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसको स्कूल में लंच भी एंड ब्रेकफास्ट भी बच्चों का होता है। हालांकि मैं काशवी को लेट भेजती हूँ इसलिए उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, तो लंच एंड उसका जो इवनिंग स्नैक्स होता है वो मील भी उसको स्कूल में ही मिलती है। पानी वगैरह तो कुछ भी उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बैग वगैरह का कुछ भी नहीं लेकर जाती है वो। तो यहाँ पर उसके बाल बड़े हैं इसलिए आराम से उसे डिटेंगल करती हूँ ताकि उसको पेन ना हो, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी बाल बनाने नहीं देती है मुझे, इसलिए मैं बहुत आराम से उसका हेयर डू करती हूँ। डे केयर के बारे में बताऊँ तो काशवी को स्टार्टिंग में डे केयर में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है तो प्रॉब्लम होती ही है। इंग्लिश डे केयर है लेकिन हाँ, वहाँ पर फिनिश भी बोली जाती है एंड दूसरा वो होता है ना कि अपने कॉमन फेस देखने को नहीं मिलता है एंड बच्चा छोटा है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। आफ्टर विजिट इंडिया अभी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई है। टीचर्स के साथ तो थोड़ा मिक्स थी पहले से, लेकिन इतनी बात नहीं करती थी, लेकिन अब बात करती है, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गई है तो उसकी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है एक्टिविटीज़ में। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगी। टीचर्स ने बोला है कि ये सभी बच्चे के साथ प्रॉब्लम थी। जब भी बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, डे केयर में फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उनको भी 1 साल लगता है एडजस्ट होने में क्योंकि सबके लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में। लेकिन 1 साल के बाद बच्चे प्रॉपरली ना एक्टिविटी करने लग जाते हैं, तो ये कंसर्न नहीं है आपके लिए, आप इतना मत सोचिए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस करी। अदरवाइज़ मुझे बहुत लगता था कि यार वो कुछ नहीं करती है, वो किसी से बात नहीं करती है। उसकी एज के भी 1-2 बच्चे हैं बट वो उतना मिक्सअप नहीं हो रही थी उनके साथ, बट अभी थोड़ा बहुत करने लगी है तो काफ़ी थोड़ा मुझे रिलैक्स लगने लगा है कि ठीक है, लेने देते हैं उससे अपना टाइम। हम भी बड़े हो गए हैं बट कभी कभी हमें भी हर किसी के साथ ऐसे मिक्सअप नहीं हुआ जाता, तो हम भी अपना टाइम लेते हैं उनके साथ मिक्सअप होने में, तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब मैं उसको यहाँ पर क्रीम लगा रही हूँ और काशवी को क्रीम लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड में अगर आप अपनी स्किन पर क्रीम ना लगाओ ना तो वो बिल्कुल ना ऐसे क्रैक होने लग जाती है। सो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी स्किन की अच्छी सी केयर करूँ। समर्स में मैं उसको सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ एंड विंटर में उसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाती हूँ एंड मैं उसके लिए सेबामेड क्रीम ही यूज़ करती हूँ। उसी की मैं मॉइस्चराइजर क्रीम विंटर क्रीम यूज़ करती हूँ एंड उसी का मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं उसको स्नो सूट पहना रही हूँ और वो स्नो सूट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसको होता है कि बस मैं खुद की ही जो जैकेट्स होती हैं वो वियर करूँ, लेकिन यहाँ पर स्नोफॉल इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आपकी जो कॉमन जैकेट होती है वो बिल्कुल वर्क नहीं करती है इस टाइम पे, अक्टूबर के बाद से। तो बस मैं उसको रेडी कर रही हूँ और आपने देखा वो अपने शूज़ ले आई है, लेकिन यहाँ पर स्नो बूट ही पहनने होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल जिद पे अड़ जाती है कि मुझे अपने ही शूज़ पहनने हैं। तो मैं यहाँ पर उसको उसी के शूज़ पहना रही हूँ एंड मैंने उसके स्नो बूट ले लिए हैं क्योंकि वो मैं फिर स्कूल में सबमिट कर दूंगी। जब वो बाहर जाएंगे स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलने के लिए तो टीचर उसको पहना देंगी। मेरी नहीं सुनती है बट टीचर की वो हर बात मान लेती है। तो उसके ग्लव्स भी मैंने यहाँ रख दिए हैं एंड इसका स्नो सूट भी मैंने रख दिया है। और ये प्रैम में मैं उसको बैठा कर के लेके जाऊंगी और ये प्रैम हमने न्यू अभी परचेज़ किया है, सितंबर में हमने ये परचेज़ किया था। तो क्योंकि अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है तो प्रैम बिल्कुल कवर वाला ही चाहिए ताकि बच्चा जो है ना बिल्कुल ऐसे स्नो से कवर ना हो जाए। तो वो खुद ही अपने प्रैम पे खुशी खुशी बैठ रही है और अब मैं उसको लेकर जाऊंगी डे केयर के लिए। मैंने यहाँ पर अपनी की उठा ली है एंड की मैं कभी नहीं भूलती क्योंकि मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था कि हमारी जो की थी वो घर के अंदर रह गई थी एंड हमें फ़ाइन पे करना पड़ा था 65 यूरो का। तो यहाँ मैं उसको स्कूल लेके जा रही हूँ, बस से हम उतर गए हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का हमें वॉक करके जाना होता है। और आप देख रहे हैं कितना ग्रीनरी है और इस टाइम यहाँ पर ग्रीन ही ग्रीन है एंड अभी क्योंकि ये अक्टूबर की वीडियो थी इसलिए आपको ये ग्रीन दिख रहा है और अब जो है दिसंबर लग चुका है एंड ये बिल्कुल ही स्नो से कवर हो चुका है। ये जो ग्रीनरी दिख रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब हर जगह वाइट वाइट स्नो हो चुकी है। तो बस हमारा ये स्कूल भी आ गया है एंड मैं उसको गेट खोल के एंटर करा रही हूँ। सच्ची सच्ची सच्ची। और यहाँ पर काशवी अपने शूज़ वगैरह खुद ही पहनती है। यहाँ पर आपके जो स्नो शूज़ आप पहन के आते हो, बूट वगैरह पहन के आते हो, वो आपको बाहर ही यहाँ पर अपने लॉकर के पास रखने होते हैं एंड उसके बाद आपको डे केयर के अंदर के शूज़ अलग होते हैं जो काशवी अब खुद से पहन रही है और अंदर जाएगी।
तो ये काशवी का मॉर्निंग रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी।